तो गाइस जैसे हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के नए एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसे अपने ब्रांच जाते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ इस प्रकार फॉर्म दिया जाता है एटीएम कार्ड के लिए आवेदन पत्र। तो यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपको क्या करना, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शाखा ब्रांच, तो आपका ब्रांच नेम क्या है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। ओके, बस अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलेगा कार्ड पर उत्कीर्ण किए जाने के लिए नाम, यानी जैसे आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस डेबिट यानी एटीएम कार्ड पर कौन सा नाम प्रिंट होना चाहिए वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी जैसे आप यहाँ पर अपना नेम लिख देंगे वही नेम आपके एटीएम कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा। तो जैसे फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आपको क्या करना, जैसे आप फर्स्ट नेम लिखेंगे बॉक्स को एक छोड़ देंगे, उसके बाद लास्ट नेम लिख देना है। ओके, इस तरीके से आपको लिखना होता है। यानी जैसे फर्स्ट नेम लिख दे उसके बाद एक बॉक्स छोड़ना, उसी के बाद लास्ट नेम लिखना है, बस इतना करना है। उसके बाद जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए लिखा है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेम। तो आपका बैंक में नेम क्या है आपको यहाँ पर सही तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। अब जैसे मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम लिख देंगे। मिडिल नेम है तो इस तरीके से लिखना होगा। ओके, उसके बाद जन्म तिथि, तो आपका जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए लिखा है। ओके, यानी डेट ऑफ बर्थ में जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डेट, जो जन्म वाला डेट होता है, उसके बाद महीना, उसके बाद ईयर, इस तरीके से आपको लिखना होता है। ओके, बस इतना करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसी एड्रेस पर जो भी आपका एटीएम डेबिट कार्ड होगा डिलीवर किया जाएगा। तो आपको क्या करना, जैसे हमने सबसे पहले विलेज लिखा है, अब जैसे आप किसी सिटी या टाउन में रहते हैं तो आप यहाँ पर सिटी या टाउन लिख सकते हैं। उसके बाद बॉक्स जोड़ना है, उसके बाद जैसे हमने XYZ लिख दिया है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर एक गाँव में रहते हैं तो बॉक्स जोड़ने के बाद हमको अपने गाँव का नाम लिखना होता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाने के लिए XYZ लिख दिया है। यहाँ पर आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखना है जहाँ भी हमने XYZ लिखा है। उसके बाद जैसे आप अपने गांव का नाम लिख देते हैं, उसके बाद बॉक्स छोड़ना, उसके बाद आपको पोस्ट लिखना है, उसके बाद बॉक्स छोड़ना है, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। यहाँ पर हमने XYZ लिखा है तो हमको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना होगा। उसके बाद जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, उसके बाद बॉक्स जोड़ देंगे, उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। यानी आपका ज़िला कौन सा है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आप बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद आपका स्टेट यानी राज्य कौन सा है। तो जैसे बॉक्स छोड़कर हमने अपना राज्य लिख दिया, जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आपको लिखना होगा। यानी जब भी आप कुछ लिखें एक बॉक्स छोड़ें, उसी के बाद लिखें, तब यहाँ पर सही तरीके से फिलअप किया जाता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर पिन एंटर करने के लिए बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कौन सा पिन एंटर करना होता है, तो आधार कार्ड के बैक साइड जो भी आपका पिन कोड लिखा रहता है 6 डिजिट का, वही आपको यहाँ पर लिख देना होता है। तो आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड देखें, एक पिन कोड लिखा होगा 6 डिजिट का, वह आपको यहाँ पर लिखना होता है, आपके एड्रेस में लिखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ओके, बस आपको इतना करना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा शाखा ब्रांच, तो आपका ब्रांच नेम क्या है आपको यहाँ पर लिखना होगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिख दिया। ओके, उसके बाद खाते का प्रकार टाइप, यानी जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो जैसे हमारा सेविंग अकाउंट ही हमने सेविंग लिख दिया है। उसके बाद खाते संख्या अकाउंट नंबर, तो जैसे हमारा खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट का अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद खाता खोलने की तिथि, यानी आपका बैंक ऑफ इंडिया में कब अकाउंट ओपन हुआ था वह डेट यहाँ पर लिखना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बस अपना अकाउंट नंबर और खाते का प्रकार और अपना ब्रांच लिख दें। अगर आपको यह पता है तो लिख दें, नहीं पता तो छोड़ देना है, बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है दिनांक डेट, तो आपको यह डेट तब लिखना होता है जिस दिन आप यह फॉर्म को जमा करें। ओके, तो जब भी आप इस फॉर्म को जमा करने के लिए जाएँ
तभी आप यहाँ पर डेट लिख दें। ओके, जिस डेट को आप यह फॉर्म जमा कर रहे हैं। उसके बाद हस्ताक्षर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। बस आपको इतना करना है। अब आप इस फॉर्म को बैंक जाकर जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद जो भी आपका एटीएम डेबिट कार्ड होगा 10 से 15 वर्किंग डे के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा, जो भी एड्रेस आपने इस फॉर्म में दिया है। ओके, तो आप इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड अप्लाई करने वाला फॉर्म भर सकते हैं।